अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। दो तीन इशूज जिसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। आज तो कौमी असम्बली का इजलास जिसमें मिनी बजट पेश हुआ। क्या हुआ उस मिनी बजट में? ऑपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने उस पर बहुत तनकीद की। उनका जो कहना था, जो तनकीद ऑपोजिशन की जानिब से आई है कि मजीद महंगाई होगी। हुकूमत की तरफ से असद उमर साहब ने जवाब दिया, हमें बहुत सी गुफ्तगू हुई। मरी के इशू के ऊपर भी हम दो तीन नुकात ऐसे हैं जो अभी रह गए थे जिसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में अली नवाज जवान साहब मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से, आपका भी बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब, ये ऑपोजिशन की जो तनकीद है सारी इस आज की कार्रवाई पर, इजलास की, मैं जरा क्योंकि आना उस पर भी चाहूंगा कि इन हाउस चेंज की बड़ी गुफ्तगू हो रही है, उस पर क्या होगा। मरी के ऊपर भी मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना इसलिए भी चाह रहा हूँ, उसमें कुछ एंगल्स ऐसे हैं जो अब भी रह गए हैं। उसमें एक तो ये कि आज मरी बंद क्यों है, एक बहुत बड़ा इशू है कि क्या वजह है कि मरी आज भी बंद है। तो आप मुझे बता सकते हैं शुरू से, इससे पहले कि मैं जुबैर साहब के पास जाऊं, ये मरी आज बंद क्यों है? क्या वजह है कि एक सीजन जब लोग जाना चाह रहे हैं आपने एक टूरिस्ट रिजॉर्ट को बंद कर दिया? नहीं, ये बात ठीक है आपकी, पर वो जो आपको पता है रेस्क्यू ऑपरेशंस, आपको पता है कि और उसके उधर दरख्त गिरे हुए हैं, खंबे गिरे हुए हैं, और जितना ये स्टॉर्म आया था आपके सामने, क्योंकि आप खुद मेरी खबर के मुताबिक तो मरी बहुत सारा क्लियर हो चुका, बहुत ज्यादातर क्लियर हो गया। हाँ, ज्यादातर क्लियर। ये मुझे लगता है सियासी वजह से बंद किया हुआ। नॉट एट ऑल, नॉट एट। आपके डर से बिल्कुल बंद नहीं किया हमने कि काशिफ अब्बासी वहां ना जा सके। हाँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं तो लोकल में जा सकता हूँ। मैं कह रहा हूं उन्हें आप नहीं रोक सकते हैं, आप अली अवान को रोक सकते जाने से। आप ठीक कह रहे हैं कि इस स्टॉर्म में हम काशिफ अब्बासी को नहीं रोक सकते, पर क्योंकि उनका अपना गांव है वहां। हाँ। पर जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जो मरी के, वो नहीं जा सकते ना। वो मुश्किलात में जा सकते हैं, जब बर्फ पड़ी वहां, यहाँ नैब कोर्ट के सामने रोज तकरीर जरूर कर सकते हैं, बट फिर भी जो, क्योंकि आपने आप लाहौर से MNA। अच्छा, मरी से नहीं है? अच्छा, ठीक है, ठीक, समझ आ गई बात मतलब उन्होंने मरी से मरी से नाता, क्योंकि आपका तो पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है, आप भी मरी जाएंगे क्योंकि आप पूछेंगे अपने पीछे घर वालों से, गांव से, ठीक थे हालात के रास्ते खुल गए हैं, नहीं खुले, मैं किसी को कहता हूं, कुछ करता हूं, क्योंकि आप तो जा सकते हैं पर वो नहीं जा सकते। पहली दफा इस तरह हुआ है कि ऑपोजिशन ने सिर्फ जो तनकीद की है वो मीडिया के ऊपर आके की है। हमें याद करें, पाकिस्तान में सैलाब आए, आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उनके साथ ईदें मनाते देखा, और उस वक्त की गवर्नमेंट इंग्लैंड के अंदर ईदें मना रही थी। जलजला आया, आपने प्राइम मिनिस्टर को देखा कि वो उन इलाकों के अंदर गए जहां जलजला मुतासरीन थे, उनके साथ रहे। ये पहली ऑपोजिशन है जो लोगों के साथ नहीं खड़ा होना चाहती, लोगों के दर्द का हिस्सा नहीं बनना चाहती, पर करना क्या चाहती है? सिर्फ तनकीद। चले, वो उनका राइट है, वो तनकीद करें, पर जो आपने बात की है बिल्कुल ठीक बात है, विद इन 1 और 2 डेज को वो खुल जाएगा। जितने भी इश्यूज थे वो रिजॉल्व करके, जितना मतलब भी ऑपरेशन ये उधर, क्योंकि आप लोग बार बार कहते रहे कोविड के दौरान के लोगों का रोजगार नहीं खत्म, कोविड के अंदर 2 साल मरी बंद रहा, सेटबैक। अब लोग जाना चाहते हैं, लोग जाएंगे वहां पे। मरी बर्फ भी एक सीजन है जिसको देखने लोग जाते हैं, और आपने मरी बंद कर दिया ऐसे टाइम में, तो वो तमाम लोग जो ये बिल्कुल काशिफ आपकी बात में बहुत वजन है, मिनिस्टर हमें मिल जाते। देखिए मैं ये कह रहा हूं, अमेरिका में कटरीना आया, आपको पता है, सैलाब का नाम रखा था उन्होंने। उसके जब ऑपरेशंस हो रहे होते हैं वो थोड़ा टाइमली चलते हैं, ये नहीं कि वो पानी वापस चला गया, बट उसके बाद भी कई चीजें होती हैं, रेस्क्यू वर्क जारी रहता है, वो देखते हैं कोई चीज रह ना गई हो, कोई चीज पे आपने ज्यादा काम करना है, और नेक्स्ट ये तो नहीं हो सकता, खुदा ना खास्ता हम ये इस वक्त बैठ के फोरकास्ट तो नहीं कर सकते ना, इस तरह नया स्टॉर्म आ जाए 3-4 दिनों में और दोबारा हम वो चीज फेस करें। काशिफ उसके साथ हिकमत अमली के साथ खोलना पड़ेगा। वो जो इदारे, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो गफलत थी कि मेट ऑफिस ने 4 दिन पहले बता दिया था स्टॉर्म आ रहा है, तो उस वक्त लोगों को रोका क्यों नहीं गया? उस वक्त जो आपके रेस्क्यू ऑपरेशन है वहां क्यों नहीं गए? मशीनरी ज्यादा क्यों नहीं पहुंचाई गई? जो हम लोग तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना इस चीज को। तो इन सारी चीजों के प्रॉपर मेजर्स लेके इंशाल्लाह ताला खोल दिया जाएगा। ठीक हो गया। सो आप ये कह रहे हैं कि अनकरीब में शेख साहब भी आ रहे हैं मेरे पास, इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से बंद हुई भी है इस वक्त, मरी को बंद किया गया। सो उस पर भी बात कर, मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर जरा मैं जानना चाहूं कि किस वजह से बंद किया गया। जुबैर साहब, ये कितनी महंगाई हो जाएगी आपके ख्याल में अगर ये जो आज शेख रशीद साहब मेरे लाइन पे मौजूद है, मैं आता हूं उसके बाद। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वासिम भाई। शेख साहब, ये मरी बंद क्यों है? मैं वैसे क्योंकि ज़ाहिर है रोडें तो बहुत सारी क्लियर हो गई ना अब तो। देखें, एक तो वहाँ जो
आज 9 बजे इंशाअल्लाह ताला ख्याल ये इसको खोल देंगे। हमने मरी के अंदर जो अभी 60-70 गाड़ियां जो थी उनको निकाल ली है और जो साइड की लाइनें हैं वो खोल रहे हैं। बाज लोग यहाँ से जाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी और इतनी ज्यादा थी कि अगर ये लोग भी हमने 4 दिन जो बंद रखा तो ये मजीद मसाइल का पेश खैमा बन सकते थे। आज शाम 9 बजे के बाद इसमें इजाफा नहीं करेंगे। यानी आज 9 बजे के बाद आप लोग इसको मरी खुल जाएगा, लोग जा सकते हैं वहां पे। दूसरा या तो अब भी अब्बासी साहब सकते हैं, बस्ताल तक और बुलडना तक इधर तक जा सकते हैं और उधर कश्मीर पॉइंट और दूसरी तरफ हमने रोके हुए थे। जिसके पास शनाख्ती कार्ड हो मरी का वो जा सकता है ना। हाँ। सिर्फ लोकल जा सकता है, सिर्फ लोकल जा सकता। और आज से आप उसके लिए भी खोल देंगे ये, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी की भी बात हो रही थी कि कौन जिम्मेदार है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या ये आप बताएंगे। आज चीफ सेक्रेटरी साहब भी गए हुए थे कि आपको लगता है कि कोई जिम्मेदार है, इंतजामिया ने काम ठीक से नहीं किया? अब्बासी साहब आपका भी वो इलाका है, आपको भी हर किस्म की देखें। अब सारी दुनिया 1,66,000 गाड़ियां उस तरफ चल पड़ी। हमने 5 बजे बंद किया, हमें सुबह ही कर देना चाहिए था और लोग रुक नहीं रहे थे। पुलिस के बस का काम नहीं था, हालांकि इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम नहीं है। हमने इस्लामाबाद की पुलिस लगाई, उनके साथ लोग इस बुरे तरीके से उलझ रहे थे कि यही बड़ी खबर हो जाती कि 17 मील पे लड़ाई हो गई। ठीक है। और फिर हमें रेंजर्स तलब की, रेंजर्स की वजह से 150 लोग हमने जवान जो है रेंजर्स के लगाए पोस्टों पे। तो जाने वाले लोग बड़े बजिद थे, बड़ा अजीब ही। मैं अब आपके सामने क्या नहीं, वैसे भी आप रोक नहीं सकते सर, मरी जाते। मैं ये आप हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल काम है कहना, लेकिन मैं जानता हूं कि हर ईद पर, हर फेस्टिवल वाले दिन 14 अगस्त यहां पर मरी जाना इसी तरह खबर आती है। 70,000 गाड़ियां चली गई, लाख गाड़ियां चली गई और ये बहुत ज्यादा होता है। ये काशिफ ये हुआ जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो आपको पता है कितना रश था और यहाँ पे लाइनें लगी होती थी, तो मैं तो बहुत जाया करता था उस टाइम पर भी। सो इसलिए आई नो कि गवर्नमेंट इस टाइम थोड़ी मुश्किल में इस वजह से भी है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि रात को अब खोल दिया जाएगा इसको, और तहकीकाती रिपोर्ट तो जाहिर है जो भी कहेगी वो कहेगी। इतनी ये आपका ख्याल है कि ये इतनी बर्फ तवक्को कर रहे थे आप लोग शेख साहब? 20-30 साल से इतनी बर्फ की कभी कोई रिकॉर्ड नहीं है और खास तौर पर हमें जो केपी की साइड से लोगों की आमद थी उसका अंदाजा नहीं था। ये वाकया सारा पेश आया है कोई कुलडना और बाड़ियां साइड जो है गर्दियात कोई 6 किलोमीटर के इलाके में, 4 से 6 किलोमीटर के इलाके में 4 गाड़ियों में ये सारी जाने जो है अल्लाह को प्यारी हुई लोग शहीद हुए। और ये कोई सर्दी से नहीं हुए, ये मरी में वाकया नहीं हुआ, ये उधर से जो 4 गाड़ियां थी कुलडना साइड में और कुलडना से बाड़िया की साइड पे जो रूट जाती है, ये 4 किलोमीटर के इलाके में ये या 8 किलोमीटर लगा लें उसके दौरान उसमें ये सारी 23 की 23 शातें हुई हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। वो शेख साहब का कहना है कि आज रात को खोल भी दिया जाए। एक और चीज जिसके ऊपर मुझे आज बड़े फोन आए मरी से, लोगों ने कहा कि हम खुद माफी मांगते हैं जो होटल वालों ने या लोगों ने वहां पे किया। वहां पे उबला हुआ अंडा भी 200-200 रुपए का या 1000-1000 रुपए का भी गया। चाय का कप मैंने सुना कि वहां पे 2-2 हजार रुपए या 1000-1000 रुपए दिए गए। लोगों के जेवर तरवा के कमरे दिए गए। वेरी के मरी तो बड़ा अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए समझा जाता है। उसके ऊपर भी बात करूंगा थोड़ी देर में। जुबैर साहब पहले आ जाओ जरा, क्योंकि मैं ये थोड़ा सा जाहिर है पॉलिटिक्स भी बहुत कुछ हो रही है और ये सारा कुछ भी हो रहा है। आपने ये जो कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत हो जाएगी, जरा इसको जरा एक्सप्लेन करें जी। जी जी दो चीजें मुझे मरी के बारे में कहनी। जी जरूर। एक तो मुझे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार की जो स्टेलर परफॉर्मेंस है उसको खराज तहसीन पेश करने दें। जो जुमे को ये वाकया हुआ और अभी शेख रशीद साहब ने कहा कि वो सुबह बंद कर देना चाहिए था, सुबह करना था या 24 घंटे पहले करना चाहिए था। हुकूमत सो रही थी, एज सिंपल एज दैट। इनको कुछ नहीं पता होता, ये सिर्फ रिएक्ट करते कि जी वो केपी से अगर रोक देते, अगर जी ये हो जाता। मुझे आप ये बताएं कि जुमे की रात को लोग मर चुके थे और शहीद हो चुके थे, और सिर्फ वो नहीं मिजरी में थे, जो लाखों दूसरे लोग थे वो भी शदीद मिजरी में थे। हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो रीऑर्गेनाइजेशन मीटिंग अटेंड कर रहे थे। अब बकौल फवाद चौधरी, हमने नहीं कहा, बकौल फवाद चौधरी के कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको फोन किया और उनको कहा कि आप यहां से उठ के वहां मॉनिटर करें उसको, हालात को। अब अगर चीफ मिनिस्टर 12 करोड़ 13 करोड़ सूबे के को बताना पड़ता है
प्राइम मिनिस्टर को, तो प्राइम मिनिस्टर को सोचने की बात है सही है, कि चीफ मिनिस्टर है क्यों? 3.5 साल के बाद भी उसको ये बताने की जरूरत होती है कि जी उसको कौन सी मीटिंग में और किस वक्त कहां बैठना होना ठीक चाहिए। है। आई मीन एवरी person in the country was watching him. By the way, he was totally confused. वो reorganization में भी अगर आप वो दिखा भी सकें उसकी, वो जब गवर्नर साहब बात कर रहे थे और बीच में शफकत महमूद बैठे थे, he was lost, completely lost. He doesn't know. because he doesn't know the party also ना। अगर अली भी ये कह सके ना कि दिल पर हाथ रख के कि इससे अच्छा चीफ मिनिस्टर पीटीआई के पास नहीं है जितना अच्छा उस्मान बुज़दार है, तो मैं क्रिटिसाइज करना बंद कर दूंगा। लेकिन वो जाहिर सी बात है, वो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए कहना। देखें, ये भी होता है, लोगों ने भी फायदा उठाया, वो सब चीजें होती हैं, बट हमें ये बता दें कि जुमे की शाम से चीफ मिनिस्टर ने क्या कुछ किया था, क्या एक्शन लिए थे, और वो जो एसओपीज मौजूद हैं उस पर अमल दरामद किया था या नहीं, इसके आंसर आने चाहिए। ठीक हो। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल जो ये महंगाई का तूफान आएगा, और 3.5 साल से हम हुकूमत को कह रहे हैं कि आपके जो भी एक्शंस होते हैं या इन एक्शंस होते हैं उसकी वजह से महंगाई का तूफान आता रहा है। ये जो 42 महीने, ये कोई छोटा पीरियड नहीं हम बात कर रहे। हर दफा हमारे वजीर आजम कहते हैं 3 महीने के बाद ठीक हो जाएगा, 6 महीने के बाद ठीक हो जाएगा। पीएमएलएन ने मसनूई तौर पर रखी हुई थी कीमतें कम, जहां हम 3 से 4% छोड़ के गए थे वहां सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 20% तक पहुंच जाता है। अभी तकरीबन 11.5%, 12% से भी ऊपर पिछले महीने था। आपने असद उमर साहब की तकरीर सुनी? जुबैर साहब जी, मैं असद उमर का मैं जवाब दे देता हूं। उसका जवाब 370 बिलियन के जब टैक्सेस लगेंगे, जब 370 बिलियन के टैक्सेस, अब ये मैं आपको बता देता हूं ये धोखा क्या करते हैं। ये कहते हैं कि 2 बिलियन के सिर्फ लग रहे हैं, बाकी तो विड्रॉल्स है। भाई विड्रॉल का मतलब ये है कि अगर आप पेट्रोल डलवा रहे थे, एक चीज क्लियर कर दें, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने हमें ये बताया, बुला के काफी सारे जर्नलिस्टों को बुलाया और उन्होंने कहा जी ये जो 360-70 अरब है उसमें से 300 तो मालिकान से जो टैक्स लिया जाएगा वो रिफंडेबल है, वो फौरन को रिफंड हो जाएगा। हमने तो एडजस्टेबल भी कर दिया उसको कि आप किसी और में आपका कोई टैक्स रहता है उसके अंदर एडजस्ट कर दें। आपका ख्याल है कि वो कहते हैं 70 बिलियन दूसरा है, उसमें से भी उन्होंने कहा कि बहुत सारा ऐसा वैसे, मेरी इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह आपको पता ही है बहुत अच्छी है, लेकिन आपको लगता है कि 300 बिलियन जो है ये एडजस्टेबल है और वापस जाएगा लोगों को, इससे महंगाई नहीं होगी? तो फिर लगा क्यों रहे हैं ये वो मैं बताता हूं, ये भी वजह बताई गई, ये भी बड़ी, हाँ ये भी वजह बताई गई। उन्होंने कहा कि जी जब एमक्यूएम से नहीं, माफी चाहता हूं, एमक्यूएम का सवाल तो आपसे पूछना, जब आईएमएफ से ताल्लुकात अच्छे थे या अमेरिका हम वॉर अगेंस्ट टेरर का हिस्सा थे, जब आप गए आईएमएफ प्रोग्राम में या पीपल्स पार्टी गई, बहुत से प्रोमिसेस करके आए लेकिन उनको पूरा नहीं किया। अब आईएमएफ यहां पे आपके यहां पे पांव रखे गर्दन पे आपको कह रही है कि ये करोगे तो मैं इसको क्लियर करूंगा वरना मैं नहीं कर सकता। ये बात बोल रहे हैं शौकत तरीन साहब। लेट मी बी एज हार्श एज सेइंग कि झूठ बोल रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि आईएमएफ के साथ इसलिए ताल्लुकात खराब हैं क्योंकि अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत जब से आई है और पाकिस्तान ने तालिबान का टेक ओवर, ये शौकत तरीन साहब ने अभी आज से 10 दिन पहले इंटरव्यू में कहा, जब से तालिबान को हम सपोर्ट कर रहे हैं उसका बोझ हमें उठाना पड़ रहा है और अमेरिका के प्रेशर में आके आईएमएफ ने कंडीशंस को सख्त कर दिया। ये तो अभी शौकत तरीन साहब ने 10 दिन पहले कहा, तो हमें तो रियल वजह पता ही नहीं है। बट मेरे हिसाब से जाहिर सी बात है महंगाई आएगी और बेहद अभी क्या कमी है महंगाई सर? लेकिन मैं आपको सुनता हूं, मुझे प्रॉब्लम मालूम क्या है, मैं ऑपोजिशन को सुनता हूं, कोई एक तो झूठ बोल रहा है और वो बड़ा सख्त झूठ बोल रहा है। भाई एक झूट की क्या, एक सेकंड, नंबर्स हम तो नहीं रिलीज करते, नंबर्स मेरी बात को सुन ले, मैंने कब कहा कि आप बोल रहे हैं? हम तो ऐसी टेंशन में आ गए हैं। जी बताएं। वो नहीं, वो कहते हैं कि सब अच्छा है, आप कहते हैं कंफ्यूज होते हैं। नहीं मैं कंफ्यूज, मैं बजाती तौर पे मैं अपनी बात कर रहा हूं, माइंड ना करें भाई साहब को, हौसला कर ले, मेरी गलती सुन लो पूरी जी। कि आप कह रहे हैं सब लुट गया, बर्बाद हो गया। असद उमर कहता है कि सब बर्बाद दिया गया था, हम उसको बेहतर कर। ये कौन सच बोल रहा है आप दोनों भाइयों में से? एक बड़ी सिंपल, अच्छा मैं बता देता हूं, अब आप फैसला आप करना, आप फैसला करना। हम अभी ये महंगाई की सिर्फ बात कर रहे हैं, हम छोड़ के गए थे 3% पर, ठीक है? पूरे 42 महीने हो चुके हैं, कभी 8%, 9%, 10%, 13%। तो आप मुझे बता दें कि वो ज्यादा अच्छा था अगर चीनी 55 रुपए ज्यादा अच्छी थी या 150 रुपए अच्छी है? ये मैं भी पूछ रहा हूं बॉस। दालों की प्राइस ले लें, घी की प्राइस ले लें, पाम ऑयल की प्राइस ले लें, किसी चीज की भी प्राइस ले लें। हसन अयूब है मैं ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, मैं इसके बाद जुबैर भाई बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि
यार लेकिन दोनों भाइयों में से कोई एक ही सच बोल सकता है ना, दोनों की अलग कहानी है ना। बिल्कुल ये बात भी ठीक कर रहे हैं कि आप ही मैं जज झूठ हैं। नहीं ठीक है, बोलता। देखिए फैक्ट्स झूठ नहीं बोलते। और जुबैर भाई क्या- बिल्कुल ठीक। मैं नहीं झूठ बोलता। और मैं तो असल- जिसने आज शहबाज शरीफ की तकरीर लिखी थी उनको तो फायर कर देना चाहिए आज। फ्लोर ऑफ द हाउस जो तकरीर दी गई शहबाज शरीफ को, आप किसी भी इकोनॉमिस्ट को, मुझे और जुबैर भाई को छोड़ दें, उन्हें बताएं कि जो आज फैक्ट्स बोले हैं शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस, उसमें कितने फैक्ट्स ठीक थे और कितने फैक्ट्स गलत है, आपके सामने चीज उठ के आ जाएगी। अभी ये कह रहे हैं महंगाई है, मैंने कहा बिल्कुल है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अमेरिका के अंदर काशिफ, जब 2018 में हमारी हुकूमत थी, उधर दूसरी गवर्नमेंट थी, 1% इन्फ्लेशन थी, 1%। आज 7% इन्फ्लेशन है। क्या पाकिस्तान से महंगाई वहां जा रही है? टर्की के अंदर आज 36% इन्फ्लेशन है, 36%। आपकी जो डिवैल्यूएशन लीरा के ऊपर जा रहा है यार। यही तो कह रहा हूं, यही तो पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की वजह लीरा नहीं, बेहतर हो रहा है। नहीं नहीं बेहतर नहीं हो रहा। 36% इन्फ्लेशन है। पहले वो बहुत ज्यादा गिरा, उन्होंने कुछ मेजर्स लिए हैं। वहां भी ले लेना। 70 उनकी इन्फ्लेशन रेट देखें, उनका जो डॉलर के अगेंस्ट डिवैल्यूएशन हुई है वो 70% हुई है। पाकिस्तान के अंदर डॉलर के अगेंस्ट जो डिवैल्यूएशन हुई है 10% हुई है। फर्क देखिए तो आप ये कह रहे हैं, मेरी बात जरा सुनते हैं, फैक्ट्स तो देखते हैं ना। वो कहते हैं कि तबाह हो गए, मर गए, लुट गए। जो इन्होंने दूध और शहद की सर 3800 रुपया, एक तरह मैं मोटी मोटी टेक्निकल बात नहीं करता, आपकी तनख्वाह 3800 रुपया थी, आज आपकी तनख्वाह 6000 रुपया है। इकॉनमी बेहतर हुई है कि इकॉनमी बुरी हुई है? आपके दौर में आपकी जो सर्विसेज थी वो 23 अरब डॉलर पे थी, आज आपकी जो गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं वो आज 38 से 39 अरब डॉलर पे जा रही हैं। इकॉनमी अच्छी हुई कि बुरी हुई है? आपकी जो रिमिटेंसेस थी वो 18.5 अरब डॉलर पे थी, आज अगर वो नंबर की डिक्शनरी आ गई ना, मुझे तो मैं उनको देखें, सुनने वाले का भी यही प्रॉब्लम है। सुन ले, आप मोटी मोटी बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक सेकंड बॉस, एक सेकंड ब्रेक के बाद करता हूं। पर मैं क्या कह रहा हूं, जुबैर साहब को जो सुन रहा है, समझ किसी को नहीं आती इकॉनमी की, पाकिस्तान है लार्जली। मेरी बात तो समझ लें, जुबैर साहब को सुन के लोगों का ख्याल है कि इस मुल्क में महंगाई आ गई, दबाव बर्बाद हो गया, महंगाई है, जो कि महंगाई है। आपकी बात सुन के लगता है कि यार मैं नहीं हूं, ये तो इंटरनेशनल है, अब हमने कितनी चीजें बेहतर कर दी। वो कहते हैं सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया, वहां आपको छोड़ेगी नहीं। ये तो नेरो बात चाहिए ना, फैक्ट्स पे बेस होना चाहिए ना। अब जो मर्जी बात करें ना, काशी लोगों ने जज फैक्ट्स पे करना है ना, और तो नहीं करना। देखिए फैक्ट, अगर आप ये कह रहे हैं कि उनको फिस्कल डेफिसिट या इन चीजों का पता नहीं पता, ब्रेक पे जाने से पहले हसन, मैं फिस्कल डेफिसिट की नहीं बात कर रहा, मुझे आप मैं कर रहा हूं ब्रेक से पहले मैं एक सेकंड, हसन अयूब मेरे साथ मौजूद है। हसन ने एक खबर कल दी थी कि शरीफ साहब ने इसको अप्रूव कर दिया है, ये जो अदम एतमाद। क्या खबर थी वो जरा मैं पूछ लेता हूं इनसे। हसन अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम काशी साहब। हसन क्या खबर थी जो आपके पास थी, जो अप्रूव आपने कहा था कि मियां साहब ने अप्रूव कर दिया, अब क्या होगा आपके ख्याल में अगले चंद दिनों में? देखिए जी, इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज जो है काशिफ साहब, उनके दरमियान जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, उन राब्तों के अंदर जो इस वक्त जिस चीज के ऊपर बातचीत हो रही है वो हो रही है कि इन हाउस की जो तब्दीली के बाद, यानी वज़ीर इमरान खान की हुकूमत को गिराने के बाद जो नई हुकूमत आएगी, जो नई प्राइम मिनिस्टर आएंगे, वो आइंदा आम इंतखाबात का जो ऐलान है वो कितने दिनों में करेंगे, और जो केयर टेकर सेटअप है उसके हवाले से उन्होंने फिर क्या तरीकाकार इख्तियार करना है। जाहिर बात है वही तरीकाकार इख्तियार करना होगा जो आइन में दर्ज है। अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती तो फिर इंतखाबात जो है वो 90 रोज में होते हैं, और अगर असेंबली मुद्दत पूरी करे तो फिर जो है वो 60 दिन का टाइम है। असल में आप मुझे दबा समझने दें, आप ये कह रहे हैं हुकूमत का जाना तो ठहर गया है, लेकिन ये कुछ नुकात हैं जिनको सेट करने की कोशिश हो रही है। यही सवाल मैंने किया जो मुस्लिम लीग नवाज की जो आला दर्जे की जो फर्स्ट ईयर जो लीडरशिप है, उनके 2 लोगों से मेरी बात हुई है। मैंने सुबह आपको 3 लोगों का बताया था, लेकिन बात हुई है वो 2 लोगों से हुई थी। उन 2 लोगों का यही कहना है और दोनों ने इस बात को एग्री किया। उन्होंने कहा जी कि अगर दोनों बड़ी जमातें यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मिल जाती हैं तो फिर हुकूमत को गिराना कोई मुश्किल नहीं होगी। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि इनके अपने इत्तेहादी से नाराज हैं, और इसके साथ साथ इनके अपने जो अरकान है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान है, वो भी शायद जो है वो हुकूमत से नाखुश हैं। तो जाहिर बात है यूसुफ रज़ा गिलानी का जो सेनेट का इंतखाब था उसका भी हवाला दिया उन्होंने, और सारी बातें की कि उन्होंने कहा कि अगर दोनों पार्टियां नेक नीति के साथ एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं और काविश करेंगे तो फिर ये मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ये बात की तस्दीक हो चुकी है कि सबसे जो पहले थे ना मियां नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म, वो ही रुकावट थे इन हाउस तब्दीली के हवाले से। वो कहते थे कि आम इंतखाबात हो,
तो अब मुस्लिम लीग नून का मौकफ ये सामने आया है कि वो कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गैर जमहूरी तरीके से जो है वो इक़्तिदार से अलग किया जाए, हम जमहूरी तरीके के लिए ही जो है वो काविश करेंगे, और जमहूरी तरीका जो है वो इन हाउस चेंज है। यानी वो सब मान गए हैं या सिर्फ मियां साहब तैयार हो गए? 50%। वो किसी ने कहा ना कि यार शादी बस 50% काम हो गया, उसने कहा कैसे? कहा मैं तैयार हूं। 50% काम हुआ या 100% काम हो गया है? ये तकरीबन जो मेरे जराए बता रहे हैं वो 80 से 85% काम हो चुका है, ये 15% का काम रह गया है, और अगर इन हाउस चेंज आना है तो वो आइंदा चंद दिनों के अंदर जो है उसकी वो शेप अप होता आपको नजर आ जाएगा। और अगली हुकूमत कौन बनाएगा जी? अगली हुकूमत कौन बनाएगा? अगली हुकूमत का जो फार्मूला है, ये कुछ बातें जो कार्ड हैं वो दो बड़ी जमातों ने अपने पास ही रखे हुए हैं, लेकिन ज्यादा इम्कान ये है कि मुस्लिम लीग नवाज का नहीं होगा। शायद कोई न्यूट्रल या थर्ड पार्टी खुद भी मौलाना फजलुर रहमान की जमात से हो सकता है, मुस्लिम लीग काफ से हो सकता है। ये तो बड़ी मुश्किल बात कर रहे हैं। ये तो बड़ा आपको आप भी जानते हैं, ये सोचना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है ये सारा कुछ, कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को हुकूमत ना देने के लिए कितनी सीटें चाहिए, किस किस पार्टी को लेकर आएंगे, बड़ा औखा काम है। लेकिन वो स्टोरी है। हाँ, लेकिन जस्टिस शमीम फेल हो गया तो उसके बाद आगे अपने लोगों से, अपने साफी भाइयों से ये स्टोरियां लगवानी शुरू कर दी। लेकिन इसमें खबर तो आ रही है ना, या वो तो कल बिलावल के साथ मुलाकात हुई, मौलाना के साथ बातचीत हो रही है। 5 साल से नहीं हो रही काशिफ, किससे नहीं हो रही? हम तो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं जो हो रहा है। पीडीएम हुई, पीडीएम टूटी, हम तो वो बता रहे हैं जो हो रहा है। फैक्ट भी है ना, फैक्ट्स भी है ना, और एक आपका बैकग्राउंड भी है। पीडीएम बनती है, पीडीएम टूटती है। पीडीएम के बाद वो कहते हैं 3 महीने हम ये बजट नहीं पास होने देंगे, हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास नहीं होने देंगे, हम लेजिस्लेशन नहीं होने देंगे, हम मनी बिल नहीं पास होने देंगे। और ये तो स्टोरी यार, एक फिल्म एक दफा चल सकती है ना। ठीक हो गया, ब्रेक ले लो, शक्ल दूसरी ब्रेक ले लो, एक ब्रेक ले आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। अदम एतमाद, अभी एहसन इकबाल साहब भी कहीं कह रहे हैं, मैंने कहा अगले 90 दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए बहुत अहम है। इत्तफाक़े राय से नया वजीर आजम तशरीफ लाएगा। आपका क्या ख्याल है जुबैर साहब, अगले 90 दिनों में क्या ये सब होने वाला? मैं पहले इनका जवाब जरूर दूंगा वो महंगाई पर। ठीक, ये जब कहते हैं ना मुझसे तो बोलने नहीं दिया की बात की थी भाई, बात बड़ी सिंपल सी है। जब ये बात करते हैं ना दुनिया में, तो एक तो जब पीएमएलएन की हुकूमत थी तो पूरे खित्ते में सबसे कम महंगाई थी, उसी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो इनका इदारा आज देता है, और इनके इदारे की जो स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा महंगाई खित्ते में पाकिस्तान में है। बल्कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है, टर्की बिल्कुल बहुत ज्यादा है, और उससे भी ज्यादा अर्जेंटीना है। लेकिन इसमें कोई फख्र करने की बात नहीं है कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है एज फार एज महंगाई इज कंसर्न। और दूसरी बात, मैं अली अवान आपको ये बता दूं कि आप ही के स्टैटिस्टिक्स के इदारे के मुताबिक जो रियल वेजेस जिसको कहते हैं ना इनकम, वो नेगेटिव है पिछले 3.5 साल में। मतलब ये है कि महंगाई ज्यादा बढ़ी है और इनकम कम बढ़ी है। ये आप ही का पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक है। और जब पीएमएलएन की हुकूमत थी तो माशाल्लाह 12% पॉजिटिव था, आपका -6%। चले ठीक हो गया सर, ये बहुत गंदे। ये बताएं सर, अगली हुकूमत, पहले चेक कर, ये जो आप कह रहे हैं कि ये होने जा रहा है, ये सारा कुछ क्या हो रहा है वैसे? आप लोग अगली गिराने लगे इनकी कमेंट? इन्होंने खुद गिराने क्या, हमने तो ये कहा था कि खुद अपने कॉन्ट्रडिक्शन में अपनी बोझ तले। नहीं, आप अदम एतमाद की बात करें। जाहिर से ये कह रहे हैं कि अगले 90 दिन अहम है, अगले 90 दिन में वजीर आजम हम अपनी मर्जी से मिलजुल के लाएंगे मुलाकातें। क्या कोई इशारा कोई है कि गिरा दें इसकी हुकूमत को? देखे ना, एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, और उन्होंने कहा है तो उसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। 90 दिन बिल्कुल अहम है, और इनके वजीर आजम ने खुद उसका इंडिकेशन भी दिया है 90 दिन का कि वो उनके लिए भी कितने अहम है। तो जाहिर है पाकिस्तानी सियासत के लिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के लिए बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं है। काशिफ, मैं लेट मी अश्योर यू कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होता है, अगर होता है, मैं नहीं कह रहा कि जी उसके क्या कदोखाल होंगे, तो इनकी हुकूमत गिर जाएगी, बड़े आराम से गिरेगी, क्योंकि वो बोझ कोई भी इनके एलाइज भी उठाने के लिए तैयार नहीं है महंगाई के। और जो केपी के इलेक्शन में हुआ था, उसके बाद जो रिजल्ट आए थे पेशावर का मेयर या मर्दान या बन्नू या दूसरे इलाकों में, आप अगर केपी में ये हालत है, और जो बाय इलेक्शंस हुए, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए हैं पिछले इतने अरसे में, और मियां साहब तो मियां साहब के तर्जुमान है सर, मियां साहब ने कोई ग्रीन सिग्नल दिया आपको? नहीं, मुझे नहीं उसका पता बिल्कुल। और तर्जुमान किस बात की, मतलब आपको बताते भी नहीं ग्रीन सिग्नल देते हुए? यार, एहसन इकबाल को पता ग्रीन सिग्नल हो गया है। मेरी बात सुनिए, एहसन इकबाल को पता
सिग्नल हो गया है। मैंने राणा कहा ना सनाउल्ला कि को वो पता सेक्रेटरी जनरल हैं। राणा सनाउल्ला को पता ग्रीन सिग्नल हो गया, नहीं पता हो तो एक मोहम्मद जुबैर को नहीं पता उन्होंने कि कहा green ना 90 दिन इंपॉर्टेंट है ना जी, मुझे नहीं पता। इनको सिर्फ ये पता है। signal। आज की ब्रेकिंग खबर ये नहीं है कि अगले 90 दिन इंपॉर्टेंट है, अगले आज की ब्रेकिंग खबर ये है कि अगले 90 दिन अहम है या नहीं है, जुबैर साहब को पता नहीं है, उनको किसी ने कुछ नहीं बताया कि अगले 90 दिनों में क्या होने वाला। बट आप लोगों को महसूस हो रहा है कोई टेंशन को? तो देखिए, मैं वो 3 महीने पे आता हूँ अभी, वो बात जो है इंपॉर्टेंट जिस बात में की गई थी उसको बिल्कुल दूसरी तरफ ले लिया गया। जुबैर भाई ने भी एक बात की महंगाई से रिलेटेड, उन्होंने कहा बड़ी इनकम कम हो गई पाकिस्तान के अंदर। अभी होंडा एटलस ने अपने फिगर्स दिए, मैं गरीब लोगों की बात करता हूँ, मोटरसाइकिल लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास यूज करती है। एक साल के अंदर 14 लाख बाइक्स नई बिकी हैं। अगर आप ऑटो सेल्स में चलते हो 94% गाड़ियों की नई सेल है। मैं अभी लोअर एंड और जाऊंगा, वो 29 लाख मोटरसाइकिल नई बिकी है। आप ये देखिए, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की रजिस्टर्ड कंपनी है 258 बिलियन पहली दफा परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में सुना था। 250 मोटरसाइकिल बिकते हैं, इसका मतलब मैशत बहुत अच्छी। 250 नहीं उन्होंने इनकम की बात की थी, अगर पैसा है तो आता है ना। 258 बिलियन। अच्छा जुबैर भाई, 258 बिलियन पाकिस्तान में जो हंड्रेड इंडेक्स है उसने ज्यादा मुनाफा कमाया है। 1100 अरब रुपया आपकी 60% जहां लोग रहते हैं उसमें नया इंजेक्ट हुआ है और आपको नजर आ रहा है। आपकी यूरिया की सेल्स बढ़ गई, आपकी पेट्रोल की सेल्स बढ़ गई। और हमने कहा और मान ली जुबैर साहब की बात, सब खराब है, आपकी बात मान ली, सब अच्छा। जुबैर भाई जिनके तर्जमान है वो बुरे हैं, वो बताते ही नहीं है जुबैर भाई को, और तो कोई कसूर ही नहीं है। अब आप अगली बात भाई तो पाकिस्तान ब्यूरो अच्छा, अब मैं 3 महीने क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं वो बात करता हूं। 3 महीने क्यों इंपॉर्टेंट है सर? अमरीकान ने क्या पूरी दुनिया में तबाही मचानी शुरू कर दी है। 7 लाख केसेस अमेरिका के अंदर, 1,40,000 उनकी हॉस्पिटलाइजेशन हो चुकी है इंग्लैंड की। जर्मनी अपना बॉर्डर क्लोज कर चुका हुआ है, न्यूजीलैंड अपना बॉर्डर क्लोज कर चुका है, मुल्क अपने बॉर्डर क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं। जापान ने अपना बॉर्डर क्लोज कर दिया हुआ है। उसकी जो इमर्ज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये बिल्कुल बहुत सीरियस चीज है। दूसरी तरफ आपका 250 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, उधर सर्दी पड़ रही है, ह्यूमैनिटेरियन इशू है। 96 के अंदर आपने देखा कि जब वो उधर वॉर छिड़ी थी 40 लाख लोग पाकिस्तान के अंदर आ गए थे। क्या पाकिस्तान का ये इशू है कि नहीं है? तीसरी चीज अब ये देखें कि अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी आगे की तरफ बढ़ रही है और उसके सामने जो मसाइल पेश आ रहे हैं, क्या ये इश्यूज नहीं है? हाँ, ये इश्यूज हैं, बिल्कुल है। बट इनका सिर्फ वही पुरानी फिल्म है, इनके कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। खाकान अब्बासी साहब आके कहते हैं कि शहबाज शरीफ हमारे नए प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, उधर से वो ऐलान कर देते हैं कि मैं पाकिस्तान, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, वो ऐलान कर देते हैं शहबाज शरीफ को खत्म करने के लिए मैं पाकिस्तान आ रहा हूं। फिर जस्टिस शमीम को आगे कर दिया जाता है। उसके बाद आपके सामने है नई फिल्म चला दी जाती है कि ये असेंबली टूटने वाली है, फिर कह देते हैं हम राजी हो गए। ये और क्या करें ये इस मुल्क में, और क्या चूरन बेचेंगे? इनके पास तो चूरन खत्म हो गया बेचने के लिए। लोग तंग हैं इनसे। आई एम टेलिंग यू कि हम तुझसे तो है ना कि महंगाई हुई है, इनसे कि तुम तो खड़े हो जाओ। वो कहते नहीं हम देखेंगे। और रही सही कसर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो उनकी मलिया मेट कर गई है। अब वो वाली जो खबरें ये चला रहे थे, आज नहीं तो कल प्राइम मिनिस्टर, हमने कैबिनेट फाइनल कर ली थी, मेरे साथ तो सारी चीजें फाइनल हो गई थी, जब इस तरह की खबरें चलती थी और चलवाई जाती थी। अच्छे दिन था ना यार। नहीं, ओहो, अभी की बात कर रहा हूं यार। ना वो दिन अच्छे थे। इनके हमेशा यही होता है इनके साथ। ठीक हो गया। तो मसाइल सुने, हमारे जो मसाइल हैं वो हमारे सामने, और हम उसको टैकल कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कह रहे सब खराब है। वो अच्छा की एक खबर सच्ची हो गई वो बता। ठीक है, एक खबर 3.5 साल में ऑपोजिशन ने दी हो या चलाई हो या अपने भाई लोगों से चलवाई हो, साफी भाइयों के साथ, एक खबर बता दें सच्ची निकली हो। एक खबर बता दें, जुबैर भाई बता दें। मैं बता दूं, कोई मैं हर बता दूं। रोज इनका ये काम है। वो क्या सुन तो इनको सीरियस लेना छोड़ इंतजार दिया। कर दें। और भाई सुन लेना, सीरियस लेना। आपको फिक्र होनी चाहिए, पीएमएलएन की नहीं फिक्र होनी चाहिए, आपको फिक्र अवाम की होनी चाहिए। और अवाम ने क्या किया आपके साथ, जो आज तक किसी रूलिंग पार्टी के साथ नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। 14 बाई इलेक्शन हुए पिछले 9-10 महीने में, 13 हारे हैं आप माशाल्लाह, जिसमें आप नौशहरा में भी हारे हैं। आप कराची में सिर्फ नॉट ओनली यू फेल्ड टू रिटेन द सीट, आप 5वें नंबर थे 6 में से। आप कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हारे हैं, और कौन सी जगह पर कैंटोनमेंट्स में हारे हैं? स्वीप किया पीएमएलएन ने पिंडी जैसे कंटोनमेंट में, जो आप लाहौर जैसे कंटोनमेंट में, जो आप समझते हैं कि ठेके में आपको मिला हुआ था कंटोनमेंट्स। आपका अभी केपी में इलेक्शन हुआ है। आर यू लिसनिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान? आप किसकी बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि कोई सुन ही नहीं रहा इनकी बात ऑपोजिशन की। अगर ऑपोजिशन की नहीं सुन रहे तो वो वोट जाके क्यों दे रहे हैं? मतलब कोई आपने कभी बैठ के ये सोचा है? आपने तो पूरी तंजीम तोड़ दी थी। अगर आपके मुताबिक अली सिचुएशन थी
तो इमरान खान ने फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों तोड़ दिया और उसकी जगह नए क्यों लेके आ गए हैं कि जी जाहिर सी बात है यू रिएक्टेड एंड बाय द वे दैट वाज अ गुड थिंग टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट कि जी बहुत हालात खराब हैं, आपके लोग केपी में आपके लिए वोट नहीं डाल रहे हैं, पेशावर जैसी जगह आप हार गए हैं और आप कह रहे हैं कि जी ये चूरन बेच रहे हैं। चूरन तो हमारा बिक रहा है, दबा के बिक रहा है, हर जगह बिक रहा है, पाकिस्तान के हर आप जरा मुझे एक सेकंड, 3 बड़ी पार्टियां एएनपी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, टोटल 9 सीटें जीती इन्होंने, टोटल पूरे इलेक्शंस के अंदर। ये सुन रहे हैं कि अच्छा आखिरी चीज यार, मैंने एक इशू और टच करना, मैं आपसे लूंगा ब्रेक। ना राजापुर छोड़ा शहबाज शरीफ ने जब वजीर आला बने थे, हार गए पीटीआई के नुमाइंदे से। असद उमर यहां से बाई इलेक्शन जीते, जहांगीर तरीन नून लीग को हरा के आए। हमारा खुर्रम शहजाद फैसलाबाद का गढ़ था, एमपी का बाई इलेक्शन हुआ, खुर्रम शहजाद जीत गया। मैं कितने इलेक्शन आपको बताऊं जो आप बाई इलेक्शन आ रहे हैं, कितने इलेक्शन में आपको बताऊं, ये नहीं होता। देखिए हमारा मुकाबला बाकी ऑपोजिशन से नहीं है ना अहल ऑपोजिशन से हमारा मुकाबला नहीं है। हमारा जो मुकाबला वो महंगाई के साथ है। आप तो महंगाई के पीछे छुपे हुए हैं। तो आपकी क्या परफॉर्मेंस है एज एन ऑपोजिशन? आपने कौन से कोई इधर लोगों के साथ आके खड़े हो गए, कोई आपने लॉन्ग मार्च निकाल दिया है, लोगों के हक की बात करते हैं। आप तो सरासर जो सुबह से लेके टीवी खेल रहे होते हैं। तो और क्या करें, आप लोग तो यही करते थे ना पिछले 5 साल इनकी गवर्नमेंट हो गया। ठीक हो। मैं जरा मेरे साथ राजा यासिर अब्बासी साहब मौजूद है, मरी में सेक्रेटरी जनरल मरी के जो होटल एसोसिएशन उसके। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्बासी साहब तो बहुत से बातें मुझे भी लोगों के बहुत से फोन आ रहे हैं, क्या शर्मिंदगी हो रही है ये सुन के जो कि लोगों के जेवर रखवाए खवातीन ने, या 40-40, 70-70 हजार के कमरे क्राइसिस के दौरान। आम हालात में तो शायद किसी को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन क्राइसिस है, इमरजेंसी है, उसमें ये कुछ किया गया, को हमें शर्मिंदगी है इस बात की? देखिए काशिफ भाई, अकाइक पे ये मबनी बात नहीं है। ये सब जो है ये एहलियाने मरी के खिलाफ और मरी बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ एक प्रोपोगंडा है। अच्छा, मैंने आज भी कहा है कि जो रसीदें सोशल मीडिया या मीडिया पे वायरल हो रही हैं और जहाँ पे कोई कहा जा रहा है कि खवातीन ने जेवर गिरवी रखवाए, गाड़ियों के कागजात गिरवी रखवाए, तो काइंडली ये जो मरी है इसके पासी बड़े इज्जतमंद हैं, वो माओ बहनों और आफत ज़दा इलाके से फायदा नहीं उठाते। मैं यही कहता हूं कि क्योंकि हम मरी से हैं, हमारा तो हॉस्पिटैलिटी मशहूर है। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, मैंने किसी का राइट अप पढ़ा है कि अंडा भी 500-500 हजार का उबला हुआ बेचा गया। ये सब जो है जी, ये 70,000 का कमरा लगाया गया, 50,000 का कमरा। जिस दिन जुमे की शब रात 8 बजे मिनिस्ट्री इंटीरियर की तरफ से ये नोटिफिकेशन हुआ कि मरी को आफतज़दा इलाका करार दे दिया गया, तो फिर फौर ये होटल एसोसिएशन ने जो सियाह मरी में ठहरे हुए थे या 10 किलोमीटर पीछे फंसे हुए थे उनके लिए रिहाइश और खाना फ्री कर दिया। अब सुबह जब कुलडन्ना टू वर्ड्स बाड़िया की तरफ, केपीके की तरफ जब ये अमवात डिक्लेयर हुई, तो वो भी लोकलियत ने आके, मकामी लोगों ने आके बताया कि इन गाड़ियों में अमवात हो चुकी हैं। उसके बाद आप दरिया गली के लोगों का रवैया देखें, उन्होंने अपने घर खोल दिए, वहां पे रात भर फैमिलीज रहीं, उन्हें खाना पेश किया गया, जो लोग गाड़ियों में फंसे हुए थे उन्हें नाश्ते पेश किए गए। ये गलत तासर है कि मरी के लोगों ने गिरवी रखे जेवरात, ये हरगिज नहीं है। मरी बिजनेस कम्युनिटी जो मरी शहर की बाउंड्रीज हैं, वहां पे भी कोई सियाह फंसा हुआ नहीं था। मरी से 10 यार, लेकिन ये आप बात बता रहे हैं भाई साहब, मैं तो जिधर सुन रहा हूं, जिधर देख रहा हूं, जिससे बात हो रही है, लोग यही कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे साथ ही हुआ। ये अगर आप कहें ना कि हाँ जी कुछ लोगों ने खराबी भी की होगी, तो मैं मान लूं आपकी बात कि हाँ सर थोड़े से गंदे अंडे तो हर जगह होते हैं, हम में से भी थोड़े से होंगे। आप जो बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ, ऐसे जैसे कि हमने दरवाजे खोल दिए उन लोगों के लिए जो लोग गाड़ियों में फंसे, कि आप हमारे होटलों में फ्री ऑफ कॉस्ट आके रुके, ऐसा भी नहीं हुआ ना। वो लोग की वजह थी कि सारे गाड़ियों में बैठे हुए थे। लेकिन दूसरा ये बताइएगा कि आज रात से मरी खुल रहा है, कल से क्या देख रहे हैं, क्या दोबारा लोग आएंगे तो कैसे कॉन्फिडेंस बहाल करेंगे लोगों का मरी के अंदर कि ये इतना खराब हालात नहीं है? देखें जी, आपके चैनल के थ्रू मुझे मालूम हुआ जब मिनिस्टर इंटीरियर शेख रशीद साहब ने कहा कि आज 9 बजे से मरी को खोल रहे हैं, तो ये बहुत खुशाइन खबर है। गुज़िश्ता 72 घंटे से ज्यादा हो चुका था कि मरी को नो जोन एरिया करार दे दिया गया था। ना वहाँ पे सियाह थे, ना वहाँ पे हू का आलम था, कोरोना कोविड के अंदर भी ये पोजीशन नहीं थी। ये बहुत अच्छा हुकूमत वक्त की तरफ से फैसला है कि मरी को खोल दिया गया है। अब जो आप हमारे एंड पे कह रहे हैं, हम इंशाल्लाह ताला होटलियर्स उन्हें वेलकम, जो सियाह मरी में आएंगे उन्हें वेलकम करेंगे
और हमारा रवैया ऑलरेडी मैंने आपको बताया, मरी बाइकआउट मुहिम जो है आज से 4-5 साल पहले हुई थी, तो हमने स्नो फेस्टिवल मरी में रखे, अपने फ्रंट लाइन जो हमारे होटलियर रिसेप्शन पे बैठे होते हैं उनको अच्छा एजुकेट किया है। ये बात जो आप कह रहे हैं, हमने वाकया अपने टूरिस्ट के लिए जब आफतज़दा इलाका करार दे दिया गया है तो हमने होटलों के दरवाजे खोल दिए। बिल्कुल ठीक। तो आप ये कह रहे खोल दिए, और ये थोड़ा सा आप लोगों को भी देखने की जरूरत है। आप ये कह रहे हैं लोगों की गवाही आपके बिल्कुल खिलाफ है, एक की नहीं मल्टीपल गवाहियां आपके खिलाफ हैं। जरा इसको थोड़ा सा खुद थोड़ा इंटरनली भी देखें। आपको याद होगा ये जिस मुहिम की आप बात कर रहे हैं, वहां पे जो सयाह आए उनको मारा गया, खवातीन को मारा गया माल रोड के ऊपर, आपको वो दिन भी याद होगा, मुझे आई एम श्योर आपको पता होगा ये सारा। इसको जरा देखें, ये मरी की बदनामी का बाइस बन रहा है। बहुत शुक्रिया आपसे, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, ऑपोजिशन बहुत ज्यादा मुतहरिक नजर आ रही है, मुलाकातें तो कर रही है। अब देखते हैं इसमें होता क्या। लेकिन मरी के हवाले से, मरी के इंसिडेंट आज खोल तो रहे हैं, ये अच्छा एक स्टेप है, क्योंकि ज़ाहिर है मरी खुलना भी चाहिए। एक वक्त ऐसा है जहां पे जो टूरिज्म के लिए एक अच्छा वक्त होगा। जैसे हमने अभी होटल मालकान से भी या एसोसिएशन से भी बात की, उम्मीद ये करते हैं कि ये गलतियां दोबारा दोहराई नहीं जाएंगी। होपफुली क्राइसिस में या इमरजेंसी में बेहतर तरीके से सारा कुछ किया जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।